व्यर्थ कर रहे थे तो उनसे कहा गया कि अगर तुम समुद्र का मंथन करोगे तो उसमें से रत्न निकलेंगे। जब ये मथनी, जो समुद्र मंथन की मथनी थी, इसको घुमाया गया, चर्निंग ऑफ द ओशन हुआ, समुद्र के अंदर सब चीजें सतह में चली जाती हैं, दे सेटल डाउन। ऐसे ही समुद्र के गर्भ में बड़े रत्न थे, चर्निंग ऑफ द ओशन हुआ, समुद्र मथने लगा और मथने से रत्न निकले। हलाहल विष भी निकला। हलाहल विष निकला तो शंकर भगवान ने उसका पान किया। किसी के अंदर साहस नहीं था, देयर वाज नो बडी देयर कि जो उसको पी सके। सबने कहा महाराज आप पियो, संसार मर रहा है। तो भगवान शंकर ने उसका पान किया, पर गले से नीचे नहीं उतारा, गले तक ही रखा। तो उनको हम नीलकंठ कहते हैं, नीलाकंठ हो गया। कोई भी हम बुराई देखते हैं तो नीचे नहीं उतारनी चाहिए, शरीर में नहीं उतारना चाहिए। अगर सांप काट ले तो कहते हैं या तो रस्सी बांध दो, खून का संचार मत होने दो। ऐसे ही बुराई का, गंदगी का, विष का संचार मत होने दो। डोंट लेट योर बॉडी बी अफेक्टेड बाय इट, उससे शरीर को प्रभावित मत करने दो। इसमें से कई रत्न निकले और अंत में कलश के अंदर इसमें अमृत निकला। अमृत माने जहां मौत ना हो, जो अमर कर दे, एटर्नल लाइफ दे दे। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं इसीलिए कि हम जीवित रहें। और ये अमृत तो ऐसा है कि इसका पान करने के आदमी अमर हो जाता है। देयर इज नो डेथ, उसके जीवन में कोई मृत्यु ही नहीं। के आदमी अमर हो जाता है। देयर इज नो डेथ, उसके जीवन में कोई मृत्यु ही नहीं है। सब भागने लगे। देखो, विष के लिए सब दूर हो गए और अमृत के लिए सब भागने लगे। हम भी अमर हो जाएं, हम भी अमर हो जाएं। देवता और दानव दोनों लग गए। पर भगवान अमृत तो पात्र को देना चाहते थे। जो पात्र होता है वो प्राप्त करता है, जो पात्र नहीं होता वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो पॉजिटिव एनर्जी जो देवता, रचनात्मक शक्ति के, देखिए आपने देखा होगा साधु लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आतंकवादी लोगों को पॉजिटिव फोर्सेस भी हैं, नेगेटिव फोर्सेस भी हैं। और जब अमृत निकला तो भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, मोहने वाला रूप बनाया, भागे भगवान। तो उससे कलश से 4 बूंदें गिरी। ये माना जाता है एक बूंद प्रयागराज में गिरी, एक हरिद्वार में गिरी, एक उज्जैन में गिरी और एक नासिक में गिरी। जो ज्ञानी लोग हैं, आप लोगों को ज्ञान मिला है, आपको पता है 4 बूंदों का मतलब होता है 4 क्रिया जो हमें अमर बनाती हैं, अमरता प्रदान करती हैं। जो कथा की दृष्टि से देखते हैं वो कहते हैं साहब 4 जगह बूंदे गिरी, 4 जगह 12-12 साल के बाद हम कुंभ बनाते हैं। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन और बुद्धि, इस 12 के बाद फिर समय आता है और हम उस अमरता के पर्व को मनाते हैं, कुंभ को मनाते हैं। कुंभ माने होता है घड़ा। ये मट्टी है, इसी का घड़ा बनता है और जब उसे पकाया जाता है तो उसमें शक्ति आ जाती है कि पानी को कंटेन कर सके। तो पानी को कंटेन करने की जो शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति है और वो घड़े के अंदर विद्यमान होती है, इसलिए इसको कुंभ कहते हैं।